तो हाँ जी, आपने मुझे दो कुंडलियाँ भेजी हैं लड़के लड़की की, और आपने लिख रखा है कि इनका भी तलाक केस लगा हुआ है। अभी अप्रैल में इनका तलाक हो जाएगा लड़के लड़की का। तो आपने ये जानना है कि तलाक के बाद इनका आगे विवाह कैसा होगा, लड़के का आगे, अगर ये लड़का या लड़की दोनों आगे दूसरा विवाह करेंगे, वो इनका कैसा होगा, और अब ये दिक्कत क्यों आई है, कारण क्या है। अब ये जो कुंडली यहाँ पे बना रखी है, देखो आपने, क्योंकि मैं दोनों कुंडली अलग अलग से बनाऊंगा, ये अभी कुंडली मैं बनाने लगूँ लड़की की। ये जो आपने लिख रखा है प्रजक्ता, इस लड़की का नाम है, और इसकी ये डिटेल है। इसके हिसाब से ये कुंडली यहाँ पे इसकी बनी है, मिथुन लगन की कुंडली है। और ये देखो, ये सेम कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। इसमें बताऊँगा ये लड़की को विवाह संबंधी दिक्कत क्यों आई है, कारण क्या है। उसके बाद लड़की कुंडली की वीडियो अलग से मैं बनाऊँगा। अब देखो जी, जब लड़के लड़की का विवाह होता है, 3-4 पॉइंट नोट किए जाते हैं कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं। अब दोनों के जो गुण आ रहे हैं, गुण तो दोनों के अच्छे आ रहे हैं। 36 गुण होते हैं, इनके गुण आ रहे थे 28 गुण आ रहे थे। कम से कम 18 गुण होने चाहिए थे, लेकिन इनके आ रहे हैं 28 गुण, अच्छे गुण आ रहे हैं। मतलब 36 में से 28 गुण अच्छे आ रहे हैं। चलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं दोनों कुंडली में, वो सही है, वो भी नहीं है, नाड़ी दोष भी सही है। एक होता है मंगल दोष, कि मंगल दोष जहाँ तो देखो जी दोनों कुंडली में होना चाहिए, जहाँ दोनों में नहीं होना चाहिए। अब ये जो लड़की की कुंडली यहाँ पे मैंने बनाई है, इसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं बना, और जो लड़का है उसकी कुंडली में मंगल बैठा है चौथे घर में, उसका बना है मंगल दोष। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि एक की कुंडली में बना है मंगल दोष, एक में मंगल दोष नहीं है। और कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे मंगल दोष वैसे भंग हो जाता है। अब इन दोनों में मैंने देखा मंगल दोष भंग भी नहीं हो रहा। अगर दोष भंग हो जाता फिर भी काम चल जाता, लेकिन मंगल दोष भंग नहीं हो रहा। तो ये भी कारण होता है आगे जाके विवाह में दिक्कतें आने का। और एक सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो 7वां घर होता है, विवाह का घर होता है 7वां घर पति पत्नी का। अब उसको मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा कि 7वां घर दोनों का, जो लड़का है लड़की का, इनका 7वां घर कैसा है, 7वें घर का मालक कैसा है। अब आप विस्तार में समझो। अब ये जो लड़की है, इसकी पहले मैं कुंडली को विस्तार में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, समझो कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर है, ये है इसका दूसरा घर, तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के बारे में, जो लड़की है प्रजक्ता के बारे में कुछ ना कुछ जाना जाएगा इन 12 घरों से। जैसे कि पहले घर से हम इस लड़की का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान और वाहन का है। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, इसके बच्चों का भी है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। 7वां घर इसके पति का है, जो आपका सवाल भी है। तो प्रजक्ता जो है, इसका जो पति है वो कैसा होगा, पति का घर है 7वां घर, ये 7वां घर पति का है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है इसके। 11वां घर इसके बड़ी भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो इस लड़की के आपने इसकी माता के बारे में जानना है। इस लड़की जो प्रजक्ता है, इसकी माता कैसी होगी। चौथा घर है माता का, और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक इसका है बुध। तो इसकी माता को देखने के लिए हमें इस चौथे घर को देखना पड़ेगा, और चौथे घर का जो मालक है बुध है, तो चौथे घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा इसकी माता के बारे में। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। क्योंकि हमने देखना है इस लड़की के पति के बारे में जानना है कि भाई इसका पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं। तो पति का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से इसका पति देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला है कि घर का मालक देख लो। अब 7वां घर पति का, अब 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि, मालक इसका बना है गुरु। तो इस लड़की के पति का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक बने गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो अब हम पहले गुरु की ही बात करेंगे कि भाई गुरु अच्छा है या बुरा है। अब अच्छे बुरे का मतलब ये है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अगर ग्रह जो 9 ग्रह हैं, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे माने गए हैं, अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं।
उच्च के बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं या छठे आठवें बार में घर में बैठे हैं, अच्छे नहीं माने गए। अब गुरु की बात करेंगे जो कि है पति के घर का मालक। और वैसे भी जो लड़कियां होती हैं इनका गुरु जो है पति का कारक भी होता है। अब गुरु इसका देखो जी बैठा है कुंडली के 11वें घर में, और 11वां घर कुंडली में एक अच्छा घर होता है, मतलब गुरु एक अच्छे घर में बैठा है 11वें घर में। और वहाँ पे जो एक लिखा ये है मंगल का घर, और गुरु जो है मंगल को अपना मानता है दोस्त। मैंने अभी आपको जैसे बोला कि ये जो ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे मेहमान बन के जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छा फल देंगे। तो गुरु देखो जी मुझे दिख रहा है कि इसका अच्छा है। क्यों दिख रहा है अच्छा है? क्योंकि एक तो घर भी अच्छा है जहाँ बैठा है, 11वां घर है, ऊपर से वहाँ पे उसका दोस्त का घर है, मंगल का घर है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छी जगह बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, मित्र की राशि है, पति घर का मालिक है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। देखो जी गुरु तो है तो बेचारा अच्छा था, मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब गड़बड़ क्या हो चुकी है वो समझो, वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो गुरु के साथ कौन बैठा है? शनि बैठा है। ये युति बनी हुई है, गुरु शनि के साथ बैठे। अब यहाँ पे शनि है वो भी बैठा है 11वें घर में, और वहाँ पे जो एक लिखा यह है मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। इसका जो शनि है लड़की का, शनि मुझे भाई बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है लड़की का। क्यों ख़राब लगा है? क्योंकि नीच का होके बैठा है। तो नीच का होने की वजह से शनि खराब है। अब शनि इसको खराब फल देगा, बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा अभी आपको मैं बताऊंगा। और शनि क्या करेगा? शनि ने क्या किया है, यहाँ पे साथ में जो गुरु बैठा है इसने गुरु को भी खराब कर दिया है। मतलब मैंने आपको बोला गुरु है तो अच्छा था, क्योंकि वो 11वें घर में बैठा है, दोस्त का घर है, लेकिन शनि गुरु इसका देखो जी खराब हो चुका है। कारण उसके साथ में जो शनि नीच का होके बैठा है, नीच के शनि ने गुरु को खराब कर दिया। ये दोनों आपस में है दोस्त और दुश्मन है। शनि क्या है? एक दानव ग्रह है, गुरु है देवता, दोनों आपस में शत्रु हैं। ये युति अच्छी नहीं मानेगी। नीच के शनि के साथ गुरु बैठा है तो गुरु भाई बुरी तरह से खराब है। अब गुरु क्या दिक्कतें देगा? गुरु जिस घर का मालिक है वो है 7वां घर जो कि है पति का घर। तो गुरु इस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। पति संबंधी दिक्कतें आना, विवाह को लेकर दिक्कतें आना, गुरु ये दिखा रहा है। तो आपको समझ आ चुकी है मैंने आपको क्या समझाया है। अगर गुरु के साथ यहाँ पे शनि ना होता फिर गुरु बहुत अच्छे फल देता, पति के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन साथ में शनि की वजह से वो पीड़ित हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले शनि की भी बात कर लेते हैं। देखो शनि मैंने बोला है इसको, इसका नीच का बैठा है वो इसको खराब फल देगा। शनि की बात करूँ कि क्या खराब फल देगा। शनि इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का, और 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा। अगर इसका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक है शनि। तो भाग्य कैसा होगा उसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि बैठा है नीच का, नीच राशि में बैठा है, इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग बना है, भाग्य भंग योग। इससे क्या होगा? इस लड़की का भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा, इसको भाग्य से संबंधी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और शनि 11वें घर में बैठा है, 11वें घर की हानि करेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें। और यहाँ पे देखो जी शनि की जब इस दशा इस लड़की के ऊपर चलेगी, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी दशा चलती है। जैसे अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है वो बड़ी है गुरु की दशा, गुरु की चली हुई है महादशा, 12 में चली हुई है, और ये 28 में जाके ख़त्म हो गया, अभी 3-4 साल की पड़ी है। और एक छोटी दशा होती है वो चली है इसके ऊपर मंगल की, जिसे कहते हैं अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 से चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 9वां महीना 25 में। तो हमने अभी देखा कि इसके ऊपर 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा असर गुरु का है, जिसकी है बड़ी महादशा, और छोटी दशा है मंगल की। अब शनि की मैंने बोला कि दशा में, शनि की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि की जब दशा आएगी उसमें इसका भाग्य की हानि होगी, इसकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसको बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, उनका बीमार होना या उनसे मनमुटाव होना, या और भी इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। अब यहाँ पे शनि की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसकी ये देखो, इसकी है डिटेल, ये इसकी आई कुंडली, ये है दशा वाला चार्ट। जैसे अभी मैंने बोला इसकी गुरु की दशा मतलब बृहस्पति। अब इसके बाद शनि की दशा इसकी आएगी 28 में चलेगी, शनि की भाई बड़ी महादशा, और वो ख़त्म होगी 47 में जाके। 19 साल की दशा है, काफ़ी लंबी दशा है। तो अब शनि की दशा भी आने में क्योंकि 3-4 साल पड़े हैं, तो शनि के भी सवाल है कि क्या ये लड़की उपाय करे ताकि जो दशा आगे इसकी आगे चलेगी वो अच्छी जाए। और ये उपाय मैं बोलूँगा अभी से चाहे शुरू कर दे। तो शनि के जो उपाय हैं वो लड़की ने करने हैं। पहला उपाय है ये शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे, हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के वहाँ पे आना है। दूसरा उपाय है शनि का दान कर दिया करे। शनि का जो दान होता है जैसे काले तिल,
काली उड़द की दाल होगी, सरसों का तेल होगा, ऐसे दान ये करना है शनिवार को। तो क्या क्या मैंने बोला, शनि के मंदिर जाया करे, हर शनिवार को माथा टेक के आना है और शनि का दान हर शनिवार को करना है। और तीसरा उपाय जो करना है, शनि चालीसा का पाठ है वो लड़की पढ़ा करे या सुना करे। और ये पाठ इसने पढ़ना है रोजाना। ये तो अभी से चाहे शुरू कर दे, चाहे तो इसको पढ़ लिया करे, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। और शनि का रंग होता है काला, काले कपड़े देखो जी लड़की को बोल दो कि कम यूज़ किया करे। अब क्योंकि यहाँ पे गुरु जो कि इसके पति का घर का मालिक था, गुरु को ख़राब कर दिया शनि ने। अगर ये लड़की शनि के उपाय करती है तो गुरु भी इसको आगे कभी बुरे फल नहीं देगा। मतलब शनि गुरु को ख़राब नहीं करेगा, गुरु अपने आप ही इसका अच्छा हो जाएगा अगर ये शनि के उपाय करेगी। तो ये शनि के उपाय अभी से इसको शुरू करवा दो, मंदिर जाया करे, दान करे, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। अब यहाँ पे मैं गुरु का भी इसको कुछ उपाय बोलूँगा। गुरु के देखो जी वैसे तो काफ़ी उपाय हैं, लेकिन एक उपाय जरूर करना है जो कि सबसे ज़रूरी है। और वो क्या उपाय है, गुरु का ये लड़की मंत्र याद किया करे भाई। और ये मंत्र इसने करना है सुबह के टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला से करना है, सुबह के टाइम करना है, चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, वो है इसकी मर्जी। दूसरा उपाय है, गुरु जो है एक देवता है, इसका दिन होता है गुरुवार। तो ये लड़की को बोलो कि भाई हर गुरुवार को गुरु देवता के लिए व्रत रखा करे, व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अगर इसको लगता है कि भाई इसने कभी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, रहने दे, चाहे छोड़ दे, ना रखे। लेकिन ये पहला जो उपाय है मंत्र जो मैंने बोला है, ये तो है कंपलसरी, लाजमी है, जरूर करे। इसका फ़ायदा क्या होगा, मंत्र मैंने क्यों बोला, क्योंकि गुरु इसके मैंने बोला पति के घर का मालिक है। अब देखो जी लड़की आगे जाके दूसरा विवाह करेगी तो मंत्र करने से क्या होगा, इसको पति अच्छा मिलेगा और पति से अच्छी बनेगी, पति को लेके कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी अगर ये गुरु का मंत्र करती है। तो इसलिए गुरु का मंत्र जरूर करे ताकि दूसरा जो विवाह करना है वो अच्छी जगह हो, अच्छा पति मिले, अच्छी उससे बने। और ये मंत्र करती रहे। कब तक करना है, दशा जब तक है 28 तक, तब तक जरूर करे। और मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र है। और व्रत तक इसको अगर रखना आता है तो हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखे, व्रत की कथा सुने, आरती करे। नहीं आता व्रत कोई बात नहीं। और शनि के जो उपाय हैं, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, शनि का दान और शनि चालीसा रात को पढ़ना है, पाठ या सुनना है। इससे शनि सही कर लिया, फ़ायदे क्या होंगे, एक तो इसका भाग्य शनि है, भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा, इनकम अच्छी होगी, लाभ मिलेंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। और शनि जो गुरु को ख़राब कर रहा था वो ख़राब नहीं करेगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसकी कुंडली में ये जो राहु है ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है और राहु की दशा में इसकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो पहले यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ राहु की इसकी दशा कब आएगी। यहाँ पे देखो दोबारा देखो, इसकी ये डिटेल आई है, ये कुंडली है और ये दशा वाला चार्ट। वैसे इसकी देखो यहाँ पे बड़ी दशा राहु की बचपन में निकल चुकी, जो कि 99 में चली थी और 12 में ख़त्म हुई है। और ये चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि बचपन में इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 99 से लेकर 12 तक, क्योंकि उसमें थी राहु की बड़ी महादशा। और अभी इसकी छोटी दशा अंतरदशा आने वाली है, वो कब आएगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर दशा है बृहस्पति, मतलब गुरु की बड़ी दशा 12 में चली है, 28 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा की है मंगल की। लेकिन मंगल के बाद इसके ऊपर देखो, यहाँ पे लिखो, आप तारीख लिख लो, ये राहु की दशा इसकी चलेगी 29/9/25 में चलेगी। इसी साल 9वां महीना 25 में राहु की छोटी दशा आने वाली है और ये ख़त्म होगी जाके 28 में, दूसरा महीना 28 में। और ये जो 2-3 साल हैं ये इस लड़की के बुरे साल होंगे भाई। मतलब ये लड़की को मैं बोलूँगा कि आपका भाई, लड़की को बोलूँगा कि आपका जो बुरा समय है अभी शुरू होने वाला है 9वां महीना 25 के बाद, क्योंकि उसमें आपकी राहु की दशा स्टार्ट होगी। और ये 9वां महीना 25 से लेके 28 तक आपकी ये राहु की दशा चलेगी। ये जो 2-3 साल हैं आपके जीवन के बुरे साल होंगे। इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, सवाल कि राहु क्यों खराब, राहु को भी विस्तार में जानते हैं। राहु देखो जी, पहले देखो ये बैठा कहाँ पे राहु, और राहु के साथ देखो यहाँ पे बुध भी है, सूर्य भी, 3 ग्रह बैठे हैं और ये बैठे हैं कुंडली के दूसरे घर में। और ये दूसरा घर आपको मैंने बोला था, दूसरे घर से लड़की का धन देखा जाएगा, खासकर धन जोड़ना। ये जो लड़की है लाइफ में कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर लड़की के परिवार का भी है, इसका परिवार फैमिली कैसी होगी। दूसरा घर वाणी का भी होता है, लड़की की जो वाणी है, बोलचाल कैसी होगी। अब ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बोली हैं आपको, मैंने बोला था हमें घर का मालिक देखना होता है। अब दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालिक है इसका चंद्रमा। तो हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा दूसरे घर के बारे में जानने के लिए। और चंद्रमा के अलावा, क्योंकि दूसरे घर में राहु, सूर्य और बुध आके 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा।
तो तीनों में सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो जी, जो राहु की हम बात पहले करेंगे। सवाल कि राहु मुझे खराब क्यों लगा है। राहु खराब होने के हैं दो तीन कारणों से खराब है। पहला कारण राहु खराब होने का कि राहु दूसरे घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, क्योंकि चंद्रमा का घर है और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, अपने दुश्मन के घर में आया है, इसकी वजह से खराब है। और दूसरा कारण राहु के साथ कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं यहाँ पे दोष बन जाता है ग्रहण दोष और पितर दोष। तो इस लड़की की कुंडली में दो दोष बने हैं, ग्रहण दोष भी बना है, पितर दोष भी बना है। क्यों बना है, क्योंकि राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं। और अब सवाल कि राहु इस लड़की को बुरे फल क्या देगा, क्योंकि देखो जी मैंने बोला है बुरे फल खासकर दशा में ज़्यादा देगा। दूसरा अगर धन का है, जहाँ ये राहु बैठा है, तो राहु इस लड़की को धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। धन की हानि होना, धन खर्च हो जाना, धन नष्ट हो जाना, धन फंस जाना, ये राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। जो अभी 9वें महीने के बाद राहु की दशा आएगी उसमें इसकी धन को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, इसको परिवार फैमिली को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा अगर वाणी का, इसकी वाणी कठोर हो जाएगी। राहु इस लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी और इसके गुस्से की वजह से इसके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए लड़की को मैं बोलूँगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, सबसे प्यार से बोलो। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। छठा घर है रोग। राहु अपनी दशा में लड़की को रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का कर्जदार भी इसको बना देगा राहु अपनी दशा में। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर, स्ट्रगल बढ़ा देगा, चिंता परेशानियाँ। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, कामकाज का घर है। राहु की दशा में लड़के के कामकाज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और राहु क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है, ये जो दोष है इसका दोष का नुकसान ये होगा। सूर्य देखो जी पिता का कारक है, इसको पिता संबंधी भी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। कोई ना कोई सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान हानि होना, राइट आंख में दिक्कत आना। तो राहु का सही होना इस लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है अभी दशा आने में, क्योंकि देखो जी अभी 7-8 महीने पड़े हैं, क्योंकि ये तो जनवरी अभी ख़त्म हो चुका है और 9वें महीने में दशा शुरू होनी है। तो मैं लड़की को बोलूँगा कि बस इसके उपाय आप शुरू कर दो राहु के, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। मतलब ये लड़की अगर चाहती है कि भाई मेरा राहु मुझे बुरे फल ना दे, मैं क्या काम करूँ, तो अभी इसको मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वो ये लड़की ने उपाय करने हैं, उससे राहु बुरे फल नहीं देगा। अब वो उपाय क्या है, तो पहला जो लड़की ने उपाय करना है राहु का, वो है राहु का दान है। दान करना शुरू कर दे। क्या दान होता है, इसकी कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे सतनाजा हो गया, कंबल हो गया, ऐसे कोयला हो गया। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना। और ये दान आप इस लड़की को भी बोल देना, ये दान की वीडियो उसको भेज देना कि राहु का दान ये लड़की किया करे। कब करना है दान, सवाल ये है। ये दान देखो जी, क्योंकि अभी दशा आने में, अभी 9वें महीने में दशा शुरू होगी और 28 तक वो दशा चलेगी। तो वो जो समय होगा 9वें महीने से लेके 28 तक, उसमें ये दान करना है। चाहे तो वो दान अर्जाना कर दिया करे लड़की, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे, या शनिवार को जरूर करे, और कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा दान किया करे। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय इस लड़की ने जो करना है वो है राहु कवच का एक पाठ है, वो पढ़ना शुरू कर देना है। अभी चाहे रुक जाए, दशा में ही शुरू कर देगी। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। 2 पाठ है इसके भाई, एक तो राहु कवच का पाठ है, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं। इनको पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे शाम के समय या रात के समय। और मैं फिर बोलूँगा अभी इनको रुक जाए, चाहे 9वें महीने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देगी। बाकी जो दान है ये तो मैं बोलूँगा चाहे आज से स्टार्ट करा दे इससे। और राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। तो लड़की को बोलो कि भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दे। और एक है हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना से भी राहु बहुत अच्छा होता है। तो शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी के हो सके तो मंदिर जाना शुरू कर दे, या घर पे शिव जी का जो मंत्र है बैठ के जाप किया करे। शिव जी का जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह के टाइम अपने घर में बैठ के, सुबह जल्दी उठ जाए, वो बैठ के अपने पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 10-20 मिनट ये जाप किया करे, उससे राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और हनुमान जी के जो पाठ है वो भी सुबह शाम पढ़ा करे। जैसे सुबह बैठ के अपना हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बन का पाठ किया करे। और हर घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे माथा टेकने जाया करे। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। कौन से कपड़े इसने नहीं यूज़ करने, एक तो काले कपड़े बंद कर दे या कम यूज़ करे, और दूसरा है नीले कपड़े। नीले काले मत पहने या कम यूज़ किया करे। शनिवार को इनको मत पहने बिल्कुल भी।
कौन से कपड़े ज़्यादा पहन सकती है? पीले पहन सकती है, हरे पहन सकती है, सभी कपड़े पहन सकती है। तो हमने देखो जी इसकी सबसे पहले, क्योंकि सवाल था हमारा विवाह को लेके कि भाई विवाह में दिक्कत लड़की की क्यों आई है, और आगे दूसरा विवाह अगर करती है वो कैसा होगा विवाह। तो मैं फिर बोलूँगा देखो जी ये बता पाना मुश्किल है कि दूसरा विवाह इसका चलेगा या नहीं, लेकिन डिसाइड होता है दोनों कुंडलियों देख के कि दोनों कुंडलियाँ कैसी हैं, दोनों की कुंडली में सातवां घर कैसा है, गुण कितने हैं, मंगल दोष है या नहीं। क्योंकि अभी मैंने बोला था कि इसकी कुंडली में मंगल दोष है नहीं, लड़के की कुंडली में मंगल दोष बना है। ये भी एक दिक्कत आती है विवाह में, दिक्कत आने का कारण ये भी होता है कि मंगल दोष बना है, एक का नहीं बना। कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे मंगल दोष भंग वैसे हो जाता है, तो इसका वैसे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी, मंगल दोष भंग नहीं हुआ। और एक कारण था सातवां घर पति का घर है, उस घर का मालिक गुरु शनि के साथ बैठा है, नीच के शनि के साथ। और बाकी राहु देखो जी, इसको जो राहु की वजह से पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, वो वैसी दूसरी दिक्कतें देगा लाइफ में। उसकी वजह से एक धन की हानि होना, काम काज में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना, शत्रु बढ़ना, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी राहु के साथ जो सूर्य बुध बैठे हैं, वो सूर्य बुध देखो जी है तो अच्छे थे। मैं फिर बोलूँगा सवाल की लड़की का सूर्य अच्छा है, जब बोल रहा है सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य को खराब कर दिया साथ में बैठे राहु ने, क्योंकि यहाँ पे बना है ग्रहण दोष और पितर दोष। इसका नुकसान सबसे बड़ा लाइफ में आगे बढ़ना, आगे ना बढ़ पाना, दिक्कतें आना, रुकावटें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, मान हानि होना, और भी धन की हानि होना, गुस्सा बढ़ जाना। तो यहाँ पे राहु अगर इसने सही कर लिया अपने आप ही, सूर्य भी इसका अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे बुध बैठा, बुध भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। तीसरे घर में शुक्र कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मेहनती साहसी बना देगा। पाँचवें घर में इसके मंगल चंद्रमा है, ये रले मिले फल देंगे। पाँचवां घर है लड़की की संतान का घर, संतान इसकी देखनी है पाँचवां घर। और पाँचवें घर में साथ लिखा है मालिक शुक्र देखा जाएगा, शुक्र है तो अच्छा, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। लेकिन पाँचवें घर में मंगल चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। मंगल की बात करूँ, मंगल थोड़ा सा पाँचवें घर में इसको संतान को लेकर दिक्कतें देगा, जैसे इसका गर्भपात हो जाना, या संतान का देरी से होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें मंगल वैसे पैदा करता है। अगर इस लड़की को इसका बार बार गर्भपात होता है या संतान में देरी है, तो कारण इसका है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। बाकी साथ में चंद्रमा वो फिर भी अच्छा है, वो संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि ये धन का मालिक है, धन संतान घर में बैठा है। चंद्रमा तो वैसे ही दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसको लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है कि अभी इसका तलाक कन्फर्म है, अप्रैल में तलाक हो जाएगा लड़की का। लेकिन आगे अगर ये लड़की दूसरा विवाह करती है भाई, वो विवाह कैसा होगा, तो उसके लिए मैं पहला पॉइंट बोलूँगा, एक तो जिससे इसका दूसरा विवाह होगा जिस लड़के से, उस लड़के की कुंडली देखनी पड़ेगी। उस लड़की की कुंडली में देखने का मतलब जिससे लड़के का विवाह होगा, इस लड़की का जिस लड़के से विवाह होगा उस लड़के का कुंडली में सातवां घर देखना पड़ेगा मुझे, कि सातवां घर कैसा है, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। लेकिन अगर ये लड़की चाहती कि नहीं भाई मुझे दूसरा विवाह का सुख अच्छा चाहिए, कि दूसरा विवाह अच्छी जगह हो, अच्छा पति मिले, तो मैं क्या काम करूं, तो उसके लिए इस लड़की को मैं बोलूँगा कि आप गुरु का जो मैंने मंत्र बोला है वो किया करो, और हो सके गुरुवार का व्रत रखो, कथा आरती करो, क्योंकि गुरु आपके पति के घर का है मालक। तो इससे आपको पति अच्छा मिलेगा और पति से अच्छी बनेंगी। और गुरु को जो खराब कर रहा है वो शनि है, तो शनि के आपने उपाय करने हैं ताकि वो शनि जो है गुरु को खराब ना करे। तो शनि के लिए शनि मंदिर जाओ आप, शनि का दान करो शनिवार को, और शनि का पाठ जो बोला है शनि चालीसा वो रात को पढ़ना है या सुनना है। और इस लड़की के ऊपर देखो जी आगे छोटी दशा जो राहु की आने वाली है वो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। और ये दिक्कतें मतलब इस लड़की का भी जो समय है अभी जो 2-3 साल आगे वाले हैं, ये 25 के बाद जो 26 आएगा, 27 आएगा, ये दिक्कतें बढ़ेंगी इस लड़की की, क्योंकि राहु की दशा होगी, काफ़ी इसको परेशानियां लाइफ में आएंगी, काम काज में दिक्कतें, धन की हानि होना। और वो दिक्कतें आने का कारण कौन होगा, राहु ग्रह। अगर ये चाहती कि वो दिक्कतें इसको ना आए, आगे का समय अच्छा हो, तो राहु के जो मैंने उपाय बोले हैं कि राहु का दान करे, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे, और राहु के लिए शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दे, शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय जाप करे, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़े, हनुमान जी के मंदिर जाए, इससे राहु इसको कष्ट नहीं देगा। बाकी कुंडली में फिलहाल दूसरे ग्रह तो चलो अच्छे हैं, शुक्र जैसे ठीक है, सूर्य है तो अच्छा था लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, बुध भी ठीक है, चौथे घर का मालक है, मकान वन के लिए अच्छा है, और यहाँ पे चंद्रमा ठीक है, मंगल थोड़ा सा वो भी संतान संबंधी दिक्कतें देगा। बाकी देखो जी, फिर भी कोई बात आपको समझ ना लगी हो
मुझे आप पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, या ये जो लड़की है खुद, ये लड़की मुझे कॉल करके पूछ सकती है अगर इसने कुछ मुझसे पूछना है। और दान इसको मैंने जो राहु का बोला है वो राहु के दान की वीडियो इसको मैं भेज दूंगा। वो क्या है दान, वो ये लड़की दान देख लेगी। और शनि का दान करना है हर शनिवार को, जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया। और शनि का भी दान जो है वो वीडियो मैं लड़की को भेज दूंगा।